मतलब आज हम ना दरबार लगाने आए, ना भभूति बांटने आए, तुम्हें मानसिक शांति मिले इसके लिए। वैसे तुम ये सब खटकर्म कर ही इसी के लिए रहे, और पूरी दुनिया का आदमी जितने भी नाटक कर रहा वो इसी के लिए कर रहा कि हमें शांति मिले। क्या मिले? और वही मिल नहीं रही। आदमी कमाता किसके लिए? सुख शांति के लिए, दो चीजों के लिए, सुख और शांति। बड़े बड़े मकान किस लिए बनाता? सुख और शांति के लिए। बड़ा बड़ा बंगला किसके लिए बनाता? अच्छी गाड़ियां क्यों खरीदता? सुख और वही हमारे पास हो ना तो हमारा कमाना धमाना जीना किसी काम का। अच्छा, तुम्हारी एक और अच्छी आदत है, कल आराम करेंगे आज ज्यादा काम करेंगे। अब वो कल कभी नहीं आता। एक दिन राम नाम सत्य जरूर हो जाता। अब ये कर लें, इतने पालें, फिर आराम से सोएंगे, थोड़ा डॉलर और बढ़ा लें, फिर आराम से सोएंगे, कुछ रुपया और बढ़ जाएं, 2 मकान हो जाएं, उनका रेंट आने लगे, फिर आराम से सोएंगे। थोड़ा ये कर्जा चुक जाए, फिर थोड़ा फ्री होके आराम से थोड़ा धर्म कर्म करेंगे, बागेश्वर धाम जाएंगे, आराम से सोएंगे। विचार करो वो दिन आए कभी? क्यों नहीं आए? क्योंकि शांति और संतुष्टि। संत ना बन पाओ तो संतोषी बन पाओ। संत ना बन पाओ तो एक व्यक्ति बन जाओ, संतोषी बन जाओ। क्या बन जाओ? संतोषी बन जाओ। संतोषी बन जाओगे तो संत से समान हो जाओ, संत के समान। संत में क्या गुण होता है? संतुष्ट होता है, उत्तृप्त होता है। तो 2 चीजों के लिए हम सब जी रहे, एक सुख के लिए, एक शांति के लिए। सुख मिलेगा इसमें कि जितना है उतने में ही प्रसन्न रहो, और शांति मिलेगी कि भाग दौड़ कम करो। अब एक कथा सुनाते हैं, बड़ी मजेदार। भगवान विष्णु के पास एक तपस्या करने व्यक्ति गया, उसने तप किया, भगवान नारायण प्रकट हुए। हाँ, यहाँ ठीक है। भगवान नारायण प्रकट हुए, भगवान हरि प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि भाई मांगो। उसने कहा हमारे प्रश्न बहुत हैं, 1-2 प्रश्न हो तो बताएं। भगवान ने कहा अच्छा चलो एक काम करो, जब प्रश्न बहुत हैं तो हम एक झोला दे देते हैं, थैला। जो जो तुम्हें चाहिए उसका एक छोटा छोटा डमी है, उससे निकालते जाना, वो तुम्हें मिलेगा। छोटी गाड़ी है, छोटा मकान है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे घर पे बड़ा बड़ा मिलेगा, बड़ा मकान बड़ी गाड़ी मिलेगी। उसने थैला से सब कुछ निकाल लिया, क्योंकि सिडनी का था वो। कपड़ा भी निकाले, घरवाली भी निकाली, 2-2 निकाली, मकान भी निकाला, सब कुछ निकाला, उसने रख लिया। जब वो वापस गया तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जरा चेक करो थैला में कुछ उसने छोड़ा बाकी। लक्ष्मी जी ने चेक किया, बोले प्रभु कुछ भी नहीं छोड़ा। बोले फिर से ठीक से चेक करो। तो एक कोने पर एक चिट्ठी पड़ी थी उसी थैला में। बोले प्रभु बाकी तो सब ले गया, एक चिट्ठी छोड़ गया। बोले जरा पढ़ो इसमें क्या लिखा। उसमें 2 शब्द लिखे थे, शांति। बोले देखना देवी, ये फिर से एक दिन तपस्या करने आएगा। वो सच में वही हुआ। जितना उसने संपत्ति वैभव पाया था उससे एकदम अशांत हो गया, मन उब गया, भड़बड़ा गया, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो फिर से तप करने लगा। भगवान फिर प्रकट हुए कि अब क्या चाहिए। बोले प्रभु सब वापस ले लो, बस शांति हमें दे दो। ये हमारा हाल है। हम लोग शांति पाने के लिए साधन संजोते और वहां शांति मिलती नहीं। शांति है असली हमारे हृदय में। कहाँ है? मन में। वो एक कहावत है, मन चंगा कठौती में गंगा। अब तुम्हें सब तो आता है, पर मन चंगा कब हो? मन चंगा कब हो? क्रूज में आने में ना। हमारे गुरु जो बात कहते थे वो हम कहना चाह रहे हैं। भैया मन चंगा होता है शरणागति में। जब हम किसी के सहारे हो जाएंगे हमारा मन चंगा हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग अभी वर्तमान में जहाज पर बैठकर समुद्र पार कर रहे हैं या नदी पार कर रहे हैं। कोई रिवर या समुद्र तो पार कर ही रहे। तो समुद्र पार करने के 2 रास्ते। पूछो कौन कौन? पूछो।
एक तो है कि तैर के पार हो जाओ, दूसरा है ऐसे जहाज में डॉलर दे के बैठ जाओ, पार हो जाओ। अब जिस पर डॉलर नहीं है या जो थोड़ा पुरुषार्थी है कि हम तो पार होंगे, तो तैरकर पार करने में और कोई दिक्कत नहीं, एक झंझट है। पूछो क्या? सांस फूल सकती हो, डूबने का डर, या मगरमच्छ पकड़ना ले। मगरमच्छ ना पकड़े तो वो है भेल मछली, शार्क, डॉल्फिन है, वो खा सकती। वहां झंझट ज्यादा है तैरकर। जहाज में हमारी दिक्कत नहीं, पर जहाज में भी दो प्रकार से बैठा जा सकता, एक चालक बनकर, एक सवारी बनकर। अब जो चालक है उसे ज्यादा टेंशन, वो थोड़ी ये आनंद ले पा रहा। ऊपर बैठा देख रहा होगा कि नीचे चल क्या रहा कैमरा में, लेकिन वो देख रहा बगल में कोई जहाज तो नहीं आ रहा, सामने क्या है, स्पीड कितनी है, हवा किस तरफ चल रही है, झूम किस तरफ रहा है, गति कैसी रखनी है, सीध चल रही कि नहीं चल रही है, उसे बहुत टेंशन है। और वो बीच बीच में वायरलेस पे भी बना हुआ है, और हम लोग कै पे हैं, क्या दिक्कत है? कुछ है नहीं, आनंद ले रहे, भजन गा रहे तो झूम रहे, कथा हो रही तो देखो वो कर रहे। थोड़ी देर में पहले जब हम आए नहीं थे तब ढोकला परोसा जा रहा है, बढ़िया पा रहे थे। अभी जब जैसे ही हमारे प्रवचन होंगे हम ऊपर जाएंगे तुम लोग आहा देखो बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन, रबड़ी मालपुआ चकाचक खाओ, बीच बीच में ऑरेंज शरबत भी लो, आहा क्या कहना, बर्फ डाल करके आइस डालकर, लिटिल बिट आइस, उसका भी आनंद लो, बढ़िया आनंद लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भाई साहब उन्हें दिक्कत ही दिक्कत। ऐसी ही जिंदगी है। जिंदगी यदि खुद के तप के बल पर पार करोगे तो तप खंडित होने का डर है, डूबने का डर है, पर गुरु रूपी नौका में यदि हम बैठ जाएंगे तो सारी झंझट हमारी गुरु की हो जाएगी। हमें तो जीवन का आनंद लेकर बस पार। इसी का नाम है शरणागति। क्या नाम है? शरणागति, सरेंडर हो जाना। क्या हो जाना? मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसे समझो इसको। छोटा बच्चा होता है तो उसकी टेंशन मां लेती है कि बच्चा, मतलब 5-6 साल का कोई छोटा बच्चा हो, कौन टेंशन करता? भोजन की चिंता कौन करता? कहीं घूम ना जाए चिंता कौन करता? नहाया नहीं चिंता कौन करता? कपड़े नहीं पहने चिंता कौन करता? बच्चे को तो कोई चिंता नहीं। हमें लगता हम लोग भी दिल से यदि इतने ही सच्चे और बच्चे बन जाएंगे तो हमारी चिंता परमात्मा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो, भगवान की। लेकिन थोड़े ही होशियार बने। जहां 15-16 साल का लड़का हुआ या लड़की, तो यहां तो 18 साल में कह देते हैं हाँ या तो किराया दो या खुद का लो। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम क्या है कि आपको अपने भी घर में रहना है तो किराया लगेगा। तो थोड़े ही बड़े हुए तो किसकी जिम्मेवारी हो गई? ऐसे ही भगवान के सामने, गुरु के सामने कभी भी बुद्धिमान बनकर मत रहो। हनुमान जी जैसे परम वैष्णव, परम ज्ञानी राम जी से क्या कह रहे? मोह समदीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव। एक जगह और हनुमान जी ने कहा, यकु में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो ना, दीन बंधु भगवान। बताओ हे प्रभु, हमारे जैसा कौन हो सकता? हम तो मंदमती हैं। ये कौन कह रहे हैं? बोलो बोलो। हनुमान जी कह रहे हैं, जिनका दिमाग कैसा है? ज्ञानी नामाग्रगण्यम जय हनुमान। वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो मंदमती हैं, आप हमें भूलने का हक है, पर आप हमें ना भूल जाएं। आप मंदिर इसलिए मत जाया करो कि हम भगवान के दर्शन कर लें, इसलिए जाया करो कि भगवान हमें देख लें। हम भगवान को देख पाए ना देख पाए, पर भगवान यदि हमें देख लें तो बेड़ा पार हो जाए।